नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हम आपको अलग अलग स्टेप में आर्म होल की कटिंग बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शोल्डर की नाप रखेंगे जो कि हमारी 7.5 है। ये देखिए किस प्रकार से हम शोल्डर को माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, ये सब आज हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमने अपने शोल्डर को 7.5 पे मार्किंग कर ली है। अब जो हमारा ये शोल्डर निकल के आया, यहाँ से हमको दोस्तों 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है, और जो हमारी गले की चौड़ाई है यानी कि 2.5 इंच, यहाँ पे हमने एक निशान लगाया हुआ है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे अपने एक क्रॉस लाइन खींच देनी है। तो ये हमारा शोल्डर पहले से ही डाउन हो चुका है। इसके बाद हमें अपने आर्म होल को रखना है। तो आर्म होल हमें कितना रखना है, चेस्ट साइज से कितना माइनस करना होगा, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो हमारा बनेगा ये डीप नेक। तो डीप नेक में दोस्तों हम अपने शोल्डर को घटा देंगे। तो ये हमारा 11 इंच का नेक बनेगा। तो हम यहाँ पे 1 इंच, देखिए इस चौड़ाई से 1 इंच जो हमने ये क्रॉस लाइन खींची थी, इस पे हमने 1 इंच अपना माइनस कर दिया। क्यों कर दिया दोस्तों, ये भी हम आपको एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। क्योंकि जब हमारा गला बड़ा होगा तो गला इस प्रकार से यहाँ की ओर फैल जाएगा। जब फैल जाएगा तो हमने यहाँ पे पहले से ही कपड़े को घटा दिया है ताकि हमारी क्रीज नहीं बने। तो चलिए हम यहाँ पे 7 इंच की मार्किंग करके अपने शोल्डर का निशान लगाते हैं। इस प्रकार से एक डॉट हमने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद पे अपनी फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो 10.5 पे देखिए दोस्तों, हमने फिटिंग का निशान लगा दिया है और यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे खींच दी है। अब आप ये चीज ध्यान रखिएगा, आपने इंची टेप को ऐसे रखा, उसके बाद यहाँ पे हाफ कर दिया और यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। जो आपने डॉट लगाया है इसमें 25 पॉइंट यानी कि इतना सा एक चावल के बराबर आपने एक डॉट दिया है हाफ में, और इस स्केल से आपने ऐसे लाइन खींच दी है। लाइन इस डॉट से थोड़ी सी और आगे ले आइए, बहुत ज्यादा नहीं, देखिए सिर्फ इतनी सी ज्यादा। और ये जो हमारी मार्किंग थी, यहाँ पे हमने 1 इंच का इस प्रकार से निशान दिया है और ये आपने ऐसे अपना शोल्डर बना। तो देखिए हमारा ये बैक आर्म होल हमारा रेडी हो गया। हम आपको एक बार और रिपीट किए दे रहे हैं। ये जो हमने 7 इंच रखा हुआ है, इस 7 इंच को हमने इस प्रकार से हाफ किया और यहाँ पे डॉट लगाया। जो हमने डॉट लगाया इससे 0.25 पे हमने एक निशान लगाया है। इस स्केल से हमने लाइन खींची, उसको थोड़ा सा सीधा लाए हैं। यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया है और इस प्रकार से हमने अपनी लाइन खींची थी। हमारा बैक आर्म होल रेडी हो गया है। हम यहाँ पे लिख दें बैक तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हमारा बैक आर्म होल हो गया है। अब अपने गले का निशान लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सिलाई तो हमारी यहां से होगी, कटिंग तो हमारी वहां चली जाएगी। तो हम यहां से अपने गले का निशान लगाएंगे। देखिए 11 इंच पे हमने ये निशान इस प्रकार से लगाना है। 11 इंच हमने यहाँ पे दिया है और 1 इंच हमने और ऐसे निशान देने के बाद इस प्रकार से हमने एक लाइन खींच देनी है और ये लाइन यहाँ खींच देनी है और इस प्रकार से हमने इसे राउंड शेप दे करके अपने गले को तैयार कर लेना है। और ये हमारी लाइन फिटिंग की है। इसके बाद हम 1 इंच का और मार्जिन देंगे और ये लाइन हमारी मार्जिन की हो जाएगी। इसको भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट के आर्म होल और नेक का निशान हो गया है। ये हमने पहले से ही डाउन करके रखा। अगर आप इस तरीके से अपनी कटिंग को करेंगे तो आपको यहाँ पे सलवटें नहीं आएंगी और शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम तो कभी आएगी ही नहीं। अब हम यहाँ पे अपनी टक्स देंगे। तो टक्स का मेथड इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। किस प्रकार से है, आप ये चौड़ाई नाप लीजिए, 4 इंच है तो आप यहाँ पे 5 इंच पे निशान रख दीजिए। 1 इंच प्लस करके आपने यहाँ पे निशान रख दिया है और 5 इंच की आपने यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है। 5.5 5 के बीच पे आप एक लाइन खींच देंगे और इस प्रकार से इनकी सिलाई यहाँ पे हो जाएगी। बस आपको अपने गले की चौड़ाई से 1 इंच एक्स्ट्रा रख देना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, लेकिन ये बहुत ही यूजफुल है। आप ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छे से आप इसे बना पाएंगे। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा है, इस पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए इसकी मार्किंग करते हैं। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना 7.5 का शोल्डर रख लेना है। अब दोस्तों एक बात देखिएगा, बहुत अच्छी है कि हमारे पास कपड़ा भी कम हो और इस मेथड का हम ब्लाउज भी कैसे बनाएंगे ये हम आज आपको बताएंगे। आपने देखा कि हमने बैक पार्ट पे 1 इंच माइनस किया, लेकिन फ्रंट पार्ट पे नहीं करेंगे क्योंकि ये गला तो हमारा सिर्फ 6 इंच का ही होगा। ये गला हमारा 11 इंच का था, ये चौड़ाई में बढ़ जाता है, इसलिए हमने 1 इंच माइनस किया था। लेकिन इसका शोल्डर हमें माइनस नहीं करना होगा, सिर्फ हम 1 इंच यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगा करके दोस्तों
एक क्रॉस लाइन दे देनी है हमको और अपने शोल्डर को इस यहाँ पे माइनस नहीं करना है। अब यहाँ से हम अपना आर्म होल देंगे, जो हमारी लाइन डाउन हुई है यहाँ से हमने 7 इंच का आर्म होल दे देना है, लेकिन किस बेस पे देना है, अपना यहाँ नापते हुए। आप देख लीजिए यहाँ पे आपका 7.5 कपड़ा आ रहा तो यहाँ पे भी आपका 7.5 ही आना चाहिए। कभी कभी स्केल से लाइन हल्की सी तिरछी हो जाती है। तो ये देखिए हमारा एक पॉइंट रेडी हो गया है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इंची टेप को यानी कि मेजर टेप को इस प्रकार से रखते हुए आप हाफ कर लीजिए और इसमें एक डॉट लगा दीजिए। यहाँ पे डॉट पे हमने 0.25 माइनस किया हुआ था, यहाँ पे हमने 0.50, ये देखिए आपको यहाँ से दिखाते हैं, 0.50 हमने यहाँ पे इस प्रकार से डॉट लगा दिया है और यहाँ पे हमने रखना है 0.75। यहाँ पे हमने 1 इंच का निशान लगाया था, यहाँ पे 0.75 पे निशान लगा दिया है और अपनी फिटिंग का निशान लगाते हुए हमको ये देखिए ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई यहाँ पे। अब ये जो हमारा डॉट था स्केल से इस डॉट को इस प्रकार से हमें मिलाना है, वो भी 1-2 पॉइंट आगे बढ़ते हुए। इस लाइन को इधर पहुंचना है 1-2 पॉइंट आगे बढ़ते हुए, ठीक है। और ये जो हमने 0.75 पे डॉट लिया है तो इस डॉट से इस डॉट को आपको मिला के चलना है। किस प्रकार से, देखिए दोस्तों, ठीक इस प्रकार से। ये आपका फ्रंट आर्म होल हुआ। फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल में क्या अंतर है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने 0.50 घटाया है, यहाँ पे हमने 0.25 किया था, यहाँ पे हमने 0.75 किया है, यहाँ पे हमने फुल 1 इंच रखा हुआ था। बस इतना हमारा अंतर है। और ये शोल्डर हमने यहाँ पे 1 इंच घटा दिया है और यहाँ पर नहीं घटाया है क्योंकि ये डीप नेक है और ये डीप नेक नहीं है। तो इस बेस पे हमारा ये काम हुआ है। अब हम यहाँ पे अपने गले की लंबाई रख देंगे। 6 इंच हमने गले की लंबाई रखी है और गले की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। 3 इंच किस बेस पे रखी है, क्योंकि आधा इंच हमने काट बटन पट्टी का मार्जिन लिया हुआ है और ये हमने गले को शेप दे दिया है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पे अपनी बेल्ट का निशान लगा लेते हैं। तो बेल्ट हम ये क्रॉस लाइन से निशान लगाएंगे। 14 पे हमने बेल्ट का निशान लगा दिया है। बेल्ट हम अपने उसी मेथड में कट करेंगे जिस प्रकार से हम करते आए हैं। ये हम फिटिंग की और कटिंग की दोनों मार्किंग करे दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब यहाँ पे हमने 2 इंच माइनस करना है, 2 इंच माइनस कर रहे हैं। 2 इंच हमने माइनस किया है। इसके बाद हमने 4 इंच पे एक लाइन इस प्रकार से खींची और इस लाइन से इस लाइन को हमने ऐसे जोड़ देना है और यहाँ पर हमने 1 इंच पे मार्किंग करके इस लाइन से उस लाइन पे पहुंच जाना है। ये क्रॉस लाइन खींचने से आपका पफ बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हम अलग टक्स लगाएंगे। अब की बार ये हमारा 7 इंच आ रहा है तो हमें यहाँ पे नीचे पे 2 इंच पे एक निशान लगाना है, ठीक है। और इसको एक क्रॉस लाइन देते हुए आपने 3 इंच की ऐसे टक लगा देनी है। ये हम तिरछे मेथड पे ले रहे हैं। ये देखें आप, हम 9.5 के पॉइंट पे अपना काम रेडी करेंगे। ये देखिए एपेक पॉइंट हमारा 9.5 है यहाँ पे। तो ये जो हमारी टक्स रहेंगी वो सब इसी के डायरेक्शन में रहेंगी। ये हमारी एक पहली टक्स हो गई। उसके बाद हमने 2.5 इंच पे यहाँ पे लगाना है और इसको भी हमने इस प्रकार से रेडी कर दिया। यहाँ पे हमने 1 इंच पे एक निशान देना है और इसको हमने 5-5.5 के बीच पे इस प्रकार से खींच देना है। तो हमने 5 इंच पे इसको खींच दिया है और यहाँ पे हमने 2.5 इंच की एक टक लगा दी है। तो देखिए हमारी ये टक्स रेडी हो चुकी हैं। अंतर सिर्फ इतना किया है कि ये वाली हम यहाँ जो सेंटर पे देते थे इसको सेंटर पे ना देके नीचे से 2 इंच पे हमने इसको रखा हुआ है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ही यूजफुल है, आप ट्राई करिएगा, बहुत ही कंफर्ट है। और इसके बाद हम अपनी बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए 14 पे तो हमने बेल्ट कट की थी, उसके बाद हमें 3 इंच की बेल्ट बन के चाहिए है। तो 3 इंच पे हमने ये निशान लगा के मार्जिन की लाइन भी खींच देंगे और उसके बाद अपने कपड़े की कटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब कटिंग करते हैं और उसके बाद अपने इस पीस को बिछाकर भी हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे।
अब हमारे अस्तर की कटिंग हो रही है, इसके बाद हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे और ये बहुत ही अलग मेथड से कटिंग की गई है। अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। इस मेथड से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपके आर्म होल में एक भी क्रीज नहीं आएगी और फिटिंग तो बहुत ही अच्छी आएगी। बस आप एक बार इसको ट्राई जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।